गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर में पार्ट 4 अभिमानी गुलाब ये पढ़ेंगे। इसमें आपको बताया गया है कि इस दुनिया में हर चीज़ बहुत सुंदर है। कोई दिखने में सुंदर है तो कोई अंदर से सुंदर है, यानी वो अपनी विशेषताओं के कारण ही कुछ खास है। हर एक का अपना अपना एक अलग ही महत्व है। अब देखो, जैसे सुई है, उसका काम कौन, तलवार नहीं कर सकती। सुई का काम सुई ही कर सकती है। दिखने में छोटी सी है लेकिन वो अपनी एक इम्पोर्टेंस रखती है। तो हम कभी भी ये नहीं सोचें कि ये चीज़ छोटी है, बड़ी है, मोटी है, काली है, गोरी है। इस तरह से हम किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, महत्व नहीं दे सकते। इस चीज़ को इस पाठ में एक गुलाब के फूल के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, बताया, इसमें कहानी बताई है गुलाब के फूल की, कि उसे अपनी सुंदरता के कारण अपने ऊपर बहुत ही घमंड हो गया था। और इस घमंड के कारण वह अपने परिवार के जो उसके सदस्य थे, जैसे उसकी जड़, उसकी तना, पत्तियाँ, कांटे, उसे उसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं लगती थी। वह सिर्फ अपने आप को ही इम्पोर्टेंट मानता था। लेकिन उसे अपनी असलियत उस तब पता चली जब कोई एक बालक बच्चा उसको तोड़ने आया, तो उसके परिवार के एक सदस्य कांटे ने उसकी रक्षा की। तब उसे पता चला कि हर एक चीज़ का अपना अपना एक महत्व है। तो इसमें आपको बताया गया कि कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हर हर एक इंसान अपना एक विशेष महत्व रखता है। तो जैसे हम अपनी इम्पोर्टेंस जानते हैं, तो हमें दूसरों की भी वैसे ही जाननी चाहिए। अब आगे देखिए। अनु के घर के आगे की छोटी सी बगिया में माली गमले सजा रहा था। पहले से रखे गेंदे के गमले के पास उसने गुलाब का गमला रखा और चला गया। बहुत देर तक दोनों चुप रहे, परंतु फिर गुलाब से रहा न गया। अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनते सुनते उसे अपनी प्रशंसा सुनने और सुनाने की आदत पड़ चुकी थी। बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि एक बच्चा है, उसका नाम है अनु। उसके घर के आगे एक छोटा सा गार्डन था, उसमें माली गमले सजा रहा था फूलों के। तो उसने क्या किया, गेंदे के फूल जिनकी मालाएं बनती ना, येलो कलर के फ्लावर्स, उसके पास गुलाब का एक गमला रख दिया। अब स्टोरी है तो इसमें तो ये बताया गया कि दोनों बातें कर रहे हैं। गुलाब से रहा ना गया, उसे लगा कि मेरी तो सब जगह तारीफ होती है, मैं बहुत सुंदर हूँ। तो आगे वो बात कर रहा है, देखो। गुलाब, कैसे हो मित्र? गेंदा, तुम जैसा मित्र पाकर भला कौन प्रसन्न न होगा? तुम्हारे रूप की प्रशंसा संसार में सभी करते हैं। अब गुलाब ने गेंदे से पूछा, तुम कैसे हो? तो गेंदे ने उसे क्या कहा कि तुम जैसा फ्रेंड पाकर तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ। भाई, तुम इतने सुंदर हो कि हर 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 कोई तुम्हारी तारीफ करता है। गुलाब, मित्र, तुमने ठीक कहा। चाचा नेहरू भी मुझे बहुत पसंद करते थे। मेरे गुलाब जल और गुलकंद के तो कहने ही क्या। अब वो देखो, खुद ही अपनी तारीफ कर रहा है कि मुझसे जो गुलाब जल बनाया जाता है, गुलकंद बनाया जाता है, वो तो बहुत ही पसंद होता है, और चाचा नेहरू भी मुझे बहुत पसंद करते थे। अब गेंदा, मेरा तुमसे परिचय तो हो गया, अब अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी तो मिलवाओ। गुलाब, नीचे देखते हुए, ये जो जड़ें हैं ये मेरे परिवार की सबसे पुरानी सदस्य है। दबे ढके रहना पसंद करती हैं और ज़्यादातर सोती ही रहती हैं, मिट्टी की चादर तानकर। दुनिया से इन्हें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अब गुलाब ने देखो क्या कहा है, जड़ों के बारे में बताया। अब आपको मालूम है पेड़ की जड़ें कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर जड़ों में कीड़ा लग जाए तो पेड़ सूख जाता है ना। उसने, गुलाब ने क्या कहा कि ये हमेशा मिट्टी में ही रहती हैं और इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। गेंदा, लेकिन परिवार के फलने फूलने में वृद्धजनों का आशीर्वाद ही काफ़ी होता है। गुलाब, सो तो है, अब आगे सुनो। ये पत्तियां हैं, ये संख्या में इतनी है कि 2-4 प्रतिदिन टूट भी जाए तो कोई ध्यान नहीं देता। वैसे भी ये पीली पड़कर टूटती ही रहती हैं, लेकिन जब हरी भरी होती हैं तो भी इनकी सुंदरता की कोई प्रशंसा नहीं करता। अब देखो, वो अपने पत्तियों की भी तारीफ नहीं कर रहा, जबकि आपको मालूम है कि पेड़ों में फूड का काम, खाना बनाने का काम कौन करता है? पत्तियाँ।
हरी पत्तियाँ होती हैं वही फूड पहुँचाती हैं पेड़ को, जिससे कि वो पेड़ बढ़ता रहता है। गेंदा, लेकिन मुझे तो इन पत्तियों के चारों ओर का कटाव बहुत पसंद है। गुलाब, छोड़ो पत्तियों को और सुनो। मेरे परिवार का अगला सदस्य है तना। इसका कहना है यदि इसकी कमर टूट गई या झुक गई तो मैं कहीं का न रहूँगा। मुझे और पत्तियों को यही संभाले हुए है, इसलिए घमंड में सीधा रहता है। जब तेज हवा चलती है तब दाएं बाएं लहरा लहरा कर नाचता है, फिर भी बेचारे को कोई नहीं देखता। लेकिन जब हवा चलती है और मैं झूमता हूँ तब लोग मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। यानी आगे वो किसका इंट्रोडक्शन करा रहा है? तने का। वो क्या बोल रहा है कि यही इसको क्या लगता है तने को कि यही पत्तियों को संभाले हुए है, और जब हवा चलती है तो इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन इसे कोई नहीं देखता। और मैं जब इधर उधर हिलता हूँ तो लोग मुझे देख देख कर बहुत खुश होते हैं। गुलाब आगे क्या बोल रहा है देखो। और मित्र, तने पर कांटे तुम देख रहे हो, ये पौधे को रूखा और बदसूरत बनाते हैं। ना ये किसी से दोस्ती करते हैं, ना कोई इनसे करता है, क्योंकि ये तो सभी को लहूलुहान कर देते हैं। लेकिन मुझसे सभी दोस्ती करना चाहते हैं। अब देखो क्या बता रहा है कि कांटों के बारे में, कि कांटे कैसे हैं, इनसे कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ये कांटा चुभ जाए तो सबके हाथ खून निकल जाता है, इसलिए सबको सिर्फ मैं ही पसंद आता हूँ। तभी एक बालक को अपनी ओर आता देखकर गुलाब घबरा गया। गुलाब रोता हुआ, मुझे बचा लो कांटे भाई, मुझे बचा लो। कांटा, बस पता चल गई अपनी औकात। जैसे ही बालक ने फूल तोड़ना चाहा, उसकी उंगली में कांटा चुभ गया। कांटे ने फूल को बचा लिया। अब गुलाब को गेंदे के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। बच्चों, पता चला कि कांटा किस तरह से गुलाब की रक्षा करता है। गुलाब जड़, तने और पत्तियों और कांटे से, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप सभी के कारण ही मुझे पोषण और संरक्षण मिलता रहा। इस बात को मैं भूल गया था। यदि मैं सुंदर हूँ तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, अतः मुझे घमंड करने का अधिकार भी नहीं है। यह कहकर गुलाब का फूल सिर झुकाकर चुप हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं सबकी हमें कद्र करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब आगे देखिए, इसमें आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं। ठीक है। सुंदरता, खूबसूरती। प्रशंसा, तारीफ। गुलकंद, गुलाब की पंखुड़ियों में शक्कर मिलाकर बनाई गई एक औषधि। वृद्धजन, बूढ़े लोग। लहूलुहान, खून से सना हुआ। शर्मिंदा, शर्मसार। क्षमा, माफ़ी। पोषण, पालन। संरक्षण, रक्षा करने की क्रिया। योगदान, मिलकर काम करना। अभिमानी, अपने को बड़ा समझने वाला। इसमें पर्यायवाची शब्द भी दिए हुए हैं कुछ, और पीछे विलोम शब्द भी। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। किसे अपनी प्रशंसा सुनने और सुनाने की आदत पड़ चुकी थी? बताओ बच्चों। गुलाब को। गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से क्या क्या बनता है? वैसे तो बहुत कुछ बनता है, लेकिन इस चैप्टर में दो ही चीज़ें बताई है, गुलाब जल और गुलकंद। गुलाब ने अपने परिवार के किन किन सदस्यों से गेंदे के फूल को मिलवाया? जड़ों से, पत्तियों से, तनों और कांटों से। गुलाब को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? क्योंकि जब कोई उसे तोड़ने आ रहा था तो कांटे ने उसकी जान बचाई, तो उसे लगा कि हाँ, हर एक चीज़ का अपना महत्व है, तभी वह शर्मिंदा हुआ। अभी सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। गुलाब ने अपनी प्रशंसा किससे की? किससे की थी? गेंदे से। मिट्टी की चादर तानकर कौन ज़्यादातर सोता रहता है? उसकी जड़ें। पत्तियों के चारों ओर का कटाव किसे पसंद था? किसे था? गेंदे को। कौन घमंड में सीधा खड़ा रहता है? तना। अब वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। आपको बताना ये वाक्य सही है या गलत। जड़ें गुलाब के परिवार की सबसे पुरानी सदस्य थीं। सही या गलत? सही। गुलाब के पौधे का तना घमंडी था। था क्या घमंडी? नहीं।
गलत। एक बालक को अपनी ओर आता देखकर गुलाब पर कोई असर नहीं हुआ। असर हुआ था ना, घबरा गया था वो, तो गलत। अपने परिवार के सदस्यों से गुलाब ने माफ़ी मांगी। मांगी थी लास्ट में, यस, हाँ सही। आगे आपको इसमें शुद्ध रूप लिखिए वो बताए गए हैं और उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाने बताए गए हैं इस चैप्टर में। तो बच्चों ये काम मैं आपको बुक की एक्सरसाइज आपको फ़ोटो भेज रही हूँ, उसके बाद बुक में कर लेना है और कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दूंगी तो वो आपको अपनी कॉपी में कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।